ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। एक कविता ही तो पढ़ी है, कोई गुनाह तो नहीं किया। जी हाँ, राज्यसभा सांसद आरजेडी मनोज झा जी ने एक कविता पढ़ी। कविता कुछ इस प्रकार का है, ठाकुर कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर को, फिर अपना क्या। इस छोटी सी कविता पे इतना हंगामा। देश में बहुत मुद्दे हैं, देश में बहुत से काम हैं, उस पे हंगामा करिए। बिहार इतना पिछड़ा होता जा रहा है, उस पे हंगामा करिए। बिहार में आज तक कारखाने ठीक नहीं लग पाए, बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में काम करने जाते हैं, उनको वो इज्जत नहीं दी जाती। आप वो काम करिए, बिहार की उन्नति के लिए काम करिए, नहीं जवान खींच लेंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, जिस चीज़ के लिए आपको रखा गया, जिस चीज़ के लिए आप राजनीति कर रहे हो, उस समाज को, उस देश को, उस राज्य को तरक्की पे ले जाइए ना। बेवजह का बयान क्यों देते हैं आप लोग? देश हित में, राज्य हित में, समाज हित में काम करिए, बेवजह के काम करने से कोई फायदा नहीं। मानिए। धन्यवाद। है। आज तक से बातचीत करते हुए आनंद मोहन ने मनोज झा की इस कविता पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मैं राज्यसभा में होता तो उनकी जीभ खींच लेता और आसन की ओर उछाल देता। इससे पहले बीजेपी विधायक बबलू ठाकुर ने कहा था कि अगर वो संसद में होते तो पटक कर उनका मुंह तोड़ देते। आप लोग तुरंत सर्टिफिकेट बांटने लगते हो, पाकिस्तान चले जाओ, जवान खरीद देंगे, उनको ये कर लाओ तो इतने नहीं इनाम दे देंगे। समाज में बहुत काम ऐसे हैं जिसको किया जा सकता है, देश हित में, समाज में हित में, उस पे बोलिए, उस पे करिए। अभी एक क्षण, अभी एमपी में उज्जैन में 12 साल की बच्ची, हाँ जी, 12 साल की बच्ची 8 किलोमीटर तक अर्धनग्न अवस्था में वो मदद मांगती रही, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। उस पे आप नहीं बोलोगे, आप ऐसे चीज बोलो जिस पे आपको पब्लिसिटी मिले। आप उस नियम कानून पे क्यों नहीं बोलते हो? क्यों ना ऐसा नियम कानून बनाया जाता है जो आदमी मदद करने के लिए आ गया है? क्यों ना ऐसे नियम कानून बनाया जाता है जो पुलिस सामने वालों को इतना विश्वास में रखे जो उससे कोई पूछताछ नहीं किया? ऐसे कानून बनाने के लिए आप बोलिए तो। कोई भी मदद करता है, कोई भी कहीं पहुंचाता है, कोई भी किसी कारण से किसी को सहूलियत दिलवाता है तो उससे किसी प्रकार के पूछताछ ना किया जाए। लेकिन इसके लिए नहीं, आपको क्या है, जवान खींचना है, पाकिस्तान भेजना है। ये कहाँ तक जायज़ है? जाति सब एक ही है, धर्म सब एक ही है। एक अच्छाई की बातें करिए। और एक कटिंग आपको दिखाते हैं जो मध्य प्रदेश एमपी के, वो एमपी जिनके मुख्यमंत्री जी मामा के नाम से कहे जाते हैं, वो मामा जिन्होंने अपने कानून व्यवस्था में इतना सुधार तक नहीं कर पाए जो लोग उस बच्ची की मदद करते। बच्ची 8 किलोमीटर तक अर्धनग्न व्यवस्था में
चलती रही, मदद मांगते किसी ने मदद नहीं किया। तो किस समाज में, किस जगह आजकल क्या चल क्या रहा है, ये देखना, इस पे बात करिए, इस पे नहीं कोई कोई कविता बोल जाए, कोई कुछ अपने हिसाब से कुछ बोले, उसकी जुबान खींचने लगे। ये कहाँ तक जाएगा। लालू, सुनिए, देखिएगा, एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको। लालू यादव जी